अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदुनी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, हर किस्म की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व ज़ेबा है, क्योंकि वही अल्लाह है जिसने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, चरिंद को बनाया, परिंद को बनाया, अलगर्ज़ आपको, मुझको और इस तमाम कायनात को वजूद में लाने वाला रब्बुल आलमीन अल्लाह इस तमाम कायनात का खालिक है। और उस अल्लाह को छोड़कर तमाम की तमाम अल्लाह की मखलूक, और वही अल्लाह है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को निस्तनाबूद कर देगा और सिर्फ़ उसी अल्लाह ही की ज़ात बाक़ी रहने वाली है। जिस तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं ये कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया की हर चीज़, हर शय, ज़र्रा ज़र्रा सब कुछ फ़ना होने वाला है और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाक़ी रहने वाली है। और क्यों न हो ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद व सलाम, जो नबी सिर्फ़ आपके और हमारे कामयाबी के लिए, आपके और हमारे सही रास्ते पर आने के लिए, आपके और हमारे जन्नत में जाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सर्फ हुई। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्यों ना हो ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद सलाम। सामईन, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको जुमा जैसी बाबरकत महफ़िल में जमा फ़रमाया और हमको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातों को सुनने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे यहाँ पर बैठने को कबूल फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे यहाँ पर आने को कबूल फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदले हमको जन्नत अता फ़रमाए इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बिल आलमीन। जो उन्वान जिस पर बात करना है, अल्लाह के वली कौन। अब ये अल्लाह के वली कौन, ये उन्वान को लेने का मकसद क्या है। वैसे तो हमारे पास आम तौर से जो वलियों का सिलसिला या जो है वलियों के ताल्लुक़ से जो लोग जिस तरीक़े से गुलू करते हैं, तो वैसे अक़ीदे तो हमारे पास पाए नहीं जाते। लेकिन उसके बावजूद ये उन्वान लेने की वजह ये है कि इस मीडिया के ज़रिए अब कल के दिन यूट्यूब में इसको अपलोड किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह हो ना हो जो लोग उस तरीक़े का अक़ीदा रखते हैं तो वो लोग सुन लेंगे इंशाअल्लाह, तो उन लोगों की इस्लाह हो जाएगी। और उसके साथ साथ हमारे भाई जिनके पास यानी उतना शऊर नहीं है कि अगर कोई आके कुछ सवाल करे तो जवाब देने के लायक हम होना भी है, तो इल्म के एतबार से भी हमको चाहिए कि हम जो है ना इस उन्वान के तह में जाए और समझे। क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल या लोगों का वावेला ये रहता कि तुम लोग वलियों को नहीं मानते जी, वलियों पे जो है ना अक़ीदा नहीं रखते, वलियों को तुम ना जो है ना गालियाँ देते, इस तरीक़े से लोगों के अलग अलग जो है ना अक़ीदे हैं। तो इसको जो है हम एकदम क्लियर तरीक़े से उन लोगों को इस तरीक़े से समझाना कि भाई आप अल्लाह के वली जो बोल रहे हैं, तो अल्लाह के वली कौन है जी। अल्लाह के वली, हम जिनको अल्लाह के वली समझे वो अल्लाह के वली नहीं बन सकते। हमारे हिसाब से, इंसानों के हिसाब से अल्लाह के वली कौन है इंसान तय नहीं कर सकते। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय करना है कि अल्लाह के वली कौन है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना उनका वली है जो ईमान लाए। जो ईमान लाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका वली है। यानी जो भी शख्स अल्लाह का वली बनना चाहता है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके वली बन जाए, यानी क़रीब हो जाए अल्लाह के वो बंदा, और यानी अल्लाह का दोस्त बन जाए, यानी वो बंदा जब जो भी दुआ करे
तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज़रूर कबूल कर ले, उसको रद्द ना करे। तो वैसे आदमी को, यानी जो अल्लाह के करीब है, अल्लाह का पसंदीदा है, उसको बोलते हैं अल्लाह का वली। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शर्त लगा रहे हैं कि अगर ये कोई इंसान ये चाहता है कि मैं उसका वली बन जाऊँ, मैं उसका मुहाफिज़ बन जाऊँ, मैं उसका वली बन जाऊँ, तो उसको चाहे कि वो ईमान लाए। पहली शर्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मजीद फरमाते हैं कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे का वली है जो ईमान लाए। तो ईमान क्या है? जिस तरीके से आज हम माशरे में हम देख रहे हैं कि थोड़ी परेशानी, थोड़ी मुश्किल, कुछ थोड़ी सी आजमाइश अल्लाह की जानिब से आ जाती है, तो हम इतने बेचैन और बेताब हो जाते हैं कि वो अल्लाह जिसने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, चरिंद परिंद हर चीज़ को बनाया, उस अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ हमारी तवज्जो हो जाती है। तो ये लोग अल्लाह के वली नहीं बन सकते। अल्लाह के वली बनने के लिए क्या है? हम ऐसा ईमान लाए जिस तरीके से कुरान और हदीस में ईमान, जिस तरीके से ईमान लाने का हुक्म दिया गया। तो कुरान और हदीस में किसकी तरह ईमान लाने के लिए कहा गया? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जैसा ईमान अगर वो लाएंगे तो फ़क़त हितदो, वो लोग हिदायत पर है। तो उस तरीके से अगर हम ईमान लाएंगे तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के वली बन सकते हैं और अल्लाह हमारा वली बन सकता है। तो हमको चाहिए कि हम पहचानें, पहले जो है ना, अल्लाह पर जब हम ईमान लाते हैं तो ईमान की जो 6 अरकान है वो क्या है उसको समझना है। अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरि व शर्रि, ये 6 अरकान हैं ईमान के। तो ईमान के 6 अरकान में पहला जो रुकन है कि अल्लाह पर ईमान। तो अल्लाह पर ईमान इस तरीके से होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी दीगर अंबिया कराम इस दुनिया में आए उन तमाम अंबिया कराम पर हमारा ईमान होना, और अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा जो किताबें हैं उन तमाम किताबों पर हमारा ईमान होना, और जो है फरिश्तों पर ईमान होना, यौम आखिरत पर ईमान होना, और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान होना। ये जो है ईमान के 6 अरकान हैं। तो 6 अरकान में से पहला रुकन जो अल्लाह पर ईमान है, और अलगर्ज़ तमाम जितने भी ईमान के अरकान हैं, तो ये तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान उतना ही पुख्ता होना जिस तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान था और सहाबा कराम का ईमान था। तो वैसे अगर हम ईमान लाए तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के वली बन सकते, अल्लाह हमारा वली बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो उस तरीके से ईमान लाना, तो हम समझना, लोगों को समझाएं कि भाई अल्लाह के वली अगर कोई बनना चाहते हैं, आप किसी को अल्लाह का वली बोल रहे हैं, तो उस अल्लाह का वली बंदा अगर बनना चाहता है उसके अंदर ये सिफतें होनी चाहिए। यानी सबसे पहली चीज़ उसके दिल के अंदर एक अल्लाह की इबादत, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, उसके दिल में तौहीद होनी चाहिए। जब तक उसके दिल में तौहीद नहीं है वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता, अल्लाह का वली नहीं बन सकता हो। अल्लाह का वली बनने के लिए ईमान लाना है 6 अरकान पर, अमल करना है इस्लाम के 6 अरकान पर, 5 अरकान पर। इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान। शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम के अरकान में से पहला रुकन। उसके बाद में नमाज को क़ायम करना, रोज़ों का अहतमाम करना, अगर वो इस्तिताअत रखता है तो जो है ना ज़कात अदा करना, और हज बैतुल्लाह करना अगर इस्तिताअत है उसकी ज़िंदगी में, 1 मरतबा कम से कम हज बैतुल्लाह करना। तो इस तरीके से ईमान के 6 अरकान और इस्लाम के 5 अरकान, इन तमाम चीज़ों पे अमल करने वाला अल्लाह का वली बन सकता। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, शॉर्ट एंड स्वीट हमारे को अगर समझ में आना है तो हम अल्लाह का वली उसको बोलेंगे जो ये ईमान के 6 अरकान और इस्लाम के 5 अरकान जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को समझाए, और जिस तरीके से सहाबा कराम समझे और अमल करे, उस तरीके से कोई बंदा अगर अमल करता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे का वली बन जाएगा और ये अल्लाह के वली बनेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला जो बुनियाद ईमान के 6 अरकान में, इस्लाम के 5 अरकान में, सबसे पहली चीज़ क्या आ रही भाई? तौहीद आ रही। ये नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं है, तौहीद ही असल है। तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद,
इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं ही तुम्हारा इलाह हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा कोई और रब नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान फरमा रहे, इन्ननी अनल्लाह, मैं खुद अल्लाह हूँ तुम्हारा, तुमको चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो, मेरे सिवा किसी और की इबादत ना करो। तो आप हम सबको चाहिए जो अल्लाह का वली बनना चाहते हैं, उनको चाहे कि अल्लाह पर इस तरीके से ईमान ले, अल्लाह पर पूरा यकीन रखे कि अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह के सिवा कोई हमारा रब नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हमको मुश्किल देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा उस मुश्किल को दूर करने वाला भी कोई नहीं है, अल्लाह ही हमको परेशानी भी देने वाला है, उस परेशानी को दूर करने वाला भी अल्लाह ही है, अल्लाह ही हमको आजमाइश में डालेगा और अल्लाह ही हमको उस आजमाइश से निकालेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा भरपूर ईमान होना चाहिए। इस तरीके से ईमान लाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के वली बन सकते हैं, अल्लाह के वली बन सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब जब अल्लाह एक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, तुम मुझसे मांगो मैं तुमको अता फरमाऊंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तुमको अता फरमाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद डायरेक्ट फरमा रहे हैं, तुम मुझसे मांगो मैं तुमको अता फरमाऊंगा। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, वो एक अल्लाह है जिससे हमको मांगना है। अल्लाहुस समद, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह किसी की औलाद नहीं है, ना वो किसी की औलाद है, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसका कोई मिसलम बयान नहीं कर सकते, उसके बराबर कोई नहीं है। नौज़ बिल्लाह, आज जो है ना अल्लाह को छोड़कर लोग दुनिया में ऐसे मिलते हैं जो झाड़ों की इबादत करते हैं, पहाड़ों की इबादत करते हैं, आसमान की इबादत करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं। अगर मैं इस तरीके से गिनते चला जाऊं तो खालिक जो अल्लाह है, उस खालिक को छोड़कर मखलूक, हर मखलूक की इबादत करने वाले लोग आज आपको मिल जाएंगे। आग की परस्तिश करने वाले मिल जाएंगे, ज़मीन की परस्तिश करने वाले मिल जाएंगे, दुकान की परस्तिश करने वाले मिल जाएंगे। रात में जब जा रहे हैं तो शटर बंद करके जो है ना दुकान को जो है ना पता नहीं वो लोग क्या क्या तरीके से रस्म रिवाज उनके है, उसकी इबादत करने वाले आपको मिल जाएंगे। और किराना की दुकान पर या कौन सी भी दुकान के ऊपर अगर गल्ले पे बैठे हुए तो गल्ले की इबादत करने वाले मिल जाएंगे। और उसी तरीके से जब पहली बोनी हुई बोल के जो है ना पैसों की इबादत करने वाले, आँखों को जो है ना पैसे लगाने वाले आपको मिल जाएंगे। अलगर्ज अल्लाह को छोड़कर दुनिया में कई ऐसे लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ की इबादत करते हैं। तो उन तमाम लोगों को चाहिए कि वो लोग समझे कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है, ये तमाम चीज़ें मखलूक है, मखलूक की परस्तिश छोड़कर हम जो है ना अल्लाह की, खालिक की इबादत करें। जो खालिक की इबादत करेगा, ये अल्लाह के वली बनने के लिए पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी है ये। अल्लाह के वली हम बनना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी क्या है कि हमारे दिल में उस एक अल्लाह की वहदानियत हो, हम उसके साथ शिर्क करने वाले ना हो। तो इंशाअल्लाह अब उसके बाद जो अल्लाह के नाजिल करदा जितने भी फ़राइज़ है, फ़र्ज़ नमाजें हैं, फ़र्ज़ रोज़े हैं जी, इस्तिताअत हमारे पास है तो जो है ना फ़र्ज़ हज है, फ़र्ज़ ज़कात है, तो ये तमाम चीज़ों को हम अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के वली बन जाएंगे। और ऐसा इंसान अल्लाह का वली है जो ये तमाम चीज़ों पर अमल करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हमारे माशरे में जो अल्लाह के वली जिनको कहा जाता है कि भाई अल्लाह के वली है, फ़लाँ अल्लाह के वली, फ़लाँ अल्लाह के वली, जब हम उनके नामों को खाली लेके देखेंगे तो अल्लाह के वली बनने के लिए ये तमाम सिफ़तें उनके अंदर मौजूद ही नहीं है, मौजूद नहीं है उनके अंदर सिफ़त। जब हम हैदराबाद में जो संतोष नगर के पास जो दरगाह है, बरहाने शाह की दरगाह जी, मैं नाम लेकर यूट्यूब में भी अगर जाएगा तो जो है ना कोई गम की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आप डालिए इंशाअल्लाह। क्योंकि हम किसी का नाम लेकर बोल रहे हैं या किसी को हम जो है ना यानी क्या बोलते हैं नाम से बोल रहे, भाई कहीं को बोल रहे क्या है, ऐसा बुरा नहीं मानना। हमारा मकसद क्या है, इस्लाह हो जाए, आपकी हमारी हम सब की इस्लाह हो जाए, इस्लाह मकसद है।
तनकीद हमारा मकसद नहीं है, तनकीद करना नहीं चाह रहे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप हम सब मिलकर जन्नत में जाएं इंशाअल्लाह। अगर हमारी बात गलत है तो आप भी बयान दीजिए, आप भी हमारी बात को गलत साबित करिए जी। तो बरहाने शाह की दरगाह है, एक मुसलमान मर्द आदमी के लिए उसका सतर का हिस्सा नाफ के ऊपर से लेके घुटने के नीचे तक है जी। नाफ के ऊपर से लेके घुटने के नीचे तक उसका जो है सतर का हिस्सा है। जब सतर का हिस्सा खुद ढककर नहीं है और वो है खुद बरहाने, तो फिर वो नमाज कैसे पढ़ेंगे, इबादत उनके कैसे होंगे और वो कबूल कैसे होंगे। बेशक इबादतों को कबूल करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन चंद जो कंडीशंस बताए गए हैं, जो शराइत बताए गए हैं, उन शराइत को तो पूरा करना ज़रूरी है ना भाई। अल्लाह के वली हम बनना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम से बढ़कर तो कोई वली नहीं बन सकते। ये कहना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी है, ये महदूद करना हुआ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, रसूल है, मुजाहिद है, जो जंग में शहीद हुए उनके दर्जे उनके मर्तबे कई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ ये अल्लाह के वली भी है। तो जिनके ऊपर पूरी शरीयत को नाजिल किया गया, जो हमको इस्लाम सिखाए, जो हमको ज़िंदगी का तरीक़ा सिखाए, उनकी ज़िंदगी में जो है इस तरीक़े से इबादतें करना जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, इसकी दलील हमको नहीं मिलती। जब दलील नहीं मिलती हमको तो ये अल्लाह के वली कैसे बन सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करना, कीचड़ उछालना वल्लाह हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस्लाह हो जाए, आप हम सब की इस्लाह हो जाए, ये हमारा मकसद है। कितनी ताज्जुब की बात है, गैर मुस्लिम है जो इस्लाम नहीं जानते, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़े, उनको अल्लाह कौन है नहीं मालूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है नहीं मालूम, वैसे लोग जो है ना झाड़ों की इबादत कर रहे, ना सूरज की इबादत कर रहे, चाँद की इबादत कर रहे। भाई बात कुछ समझ में आ रही है, मैं नहीं मालूम है, उन लोगों के पास इल्म नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। आजकल वो भी बोलना मुश्किल है, सबको मालूम है सब कुछ, सब मालूम है सब कुछ, अपनी सिर्फ हटदर्मी है। तभी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अब फिर उन लोगों को कैसे अल्लाह के वली बोलेंगे जो बरहाने शाह है, तोते शाह है, घोड़े शाह की खबर, तोते शाह की खबर। भाई किधर जा रहे हम लोग इस दौर में भी? ये इल्म का दौर है माशाल्लाह। हर एक के जेब में जो है ना जो फ़ोन है, आप भाई कोई ये बोल रहे, कोई ये बोल रहे, आप सर्च करिए, सर्च करके आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी सलाहियत दिया कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, ये मौल साहब ऐसा बोल रहे, वो मौल साहब ऐसा बोल रहे, तो आप आपके दिमाग से सोच के आप जो है ना डिसाइड कर सकते, फैसला आप खुद ले सकते हैं कि भाई कौन हक पर है। आज वो दौर है, आज वैसा इल्मी दौर है। आप सिर्फ 1 किलो टमाटे लेने जाएंगे तो उसको जो है ना ऊपर नीचे गोल गोल टटोल के जो है ना उसको लेते हम। इस्लाम और दीन जिसके ज़रिए से आपकी नजात होने वाली है, जब इस्लाम और दीन की बात आती है बड़े भोले बन के फिरते हैं। अरे नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम, हमारे को नहीं मालूम। अरे नहीं मालूम बोलना ये गलत बात है, जहालत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ बदमाशी है। माफ़ करिए अगर किसी को तकलीफ हो रही है, यूट्यूब में जाएगा तो उनके लिए ये बदमाशी हटदर्मी है। आपके सामने हर चीज़ खुला खुला बयान कर रहे हैं, हर चीज़ आपको बताई जा रही है। हम मुसलमान हैं तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, कुरान और हदीस पर हमारा ईमान है, तो कुरान और हदीस की तो बातें हो रही है। फिर ये बोलना कि हमारे को समझ में नहीं आता, ये चोरी है, लोगों की चोरी है। और ये पेट को पालने का एक ज़रिया है, पेट को पालने का ज़रिया है। आप अल्लाह पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह जब आपका वली बन गया तो कोई मुर्शद, कोई और वली आपको की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अल्लाह के वली बन गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आपकी दुआ को डायरेक्ट सुन लेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह का खुद का वादा है, अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ वलियों की दुआ को सुनूंगा, आम मुसलमान आम इंसान की बात को मैं नहीं सुनूंगा, उसकी दुआ को नहीं सुनूंगा, ऐसी बात तो नहीं है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान फरमाते हैं कि तुम मुझसे मांगो मैं तुमको अता फरमाऊंगा। मुझसे मांगो बोले अल्लाह डायरेक्ट मांगने का हुक्म दिया गया। लेकिन हम क्या करते, हम वैसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, नहीं वसीला होना, भाई फर्स्ट फ्लोर जाना है, सेकंड फ्लोर जाना है तो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता ना,
ये बहुत पुरानी मिसाल है, पुरानी मिसाल है, लेकिन आज भी आप जाके उनसे पूछेंगे तो यही मिसाल आप लोग देते जाएंगे। ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता ना, तो ये अल्लाह के वली है, इनके ज़रिए से हम अल्लाह के पास पहुँचते। तो उसका जवाब ये है कि कुरान और हदीस में जो वसीले का जिक्र किया गया और आप जिन वसीले का जिक्र कर रहे हैं ये मुख्तलिफ है। बेशक वसीला है, कुरान और हदीस में अल्लाह के पास पहुंचने के लिए वसीला है, लेकिन कौन सा वसीला? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों का वसीला आप अल्लाह से लें, उन नामों से अल्लाह को पुकारे और अल्लाह से मांगे तुमको जो चीज़ चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले तुमको जो चीज़ चाहिए वो अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों का वसीला लेना है आपको। तुम जैसे मुसलमानों का, तुम जैसे इंसानों का वसीला लेके अल्लाह के पास जाने की दलील नहीं मिलती। हमको दलील क्या मिलती है कुरान और हदीस के अंदर? कि हम अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों से अल्लाह को पुकारें। अल्लाह गनी है, या अल्लाह मुश्किल कुशा है, गंज बख्श है, ये तमाम सिफतें जो अल्लाह की, अल्लाह की सिफतें मखलूक में ढूंढ रहे हैं। इसी को तो शिर्क बोलते हैं ना भाई। अब ये बात बोले तो जना आपके ऊपर आग बुला होता है, हम पे क्यों करते शिर्क? हम अल्लाह की इबादत करते, हम वलियों की इबादत थोड़ी कर रहे भाई। यही अकीदा मुशरिकान मक्का का था, मुशरिकान मक्का का भी यही अकीदा था। जिन बुतों की वो लोग परस्तिश करते थे वो भी ये कहते थे कि अल्लाह ही है हमारा रब, लेकिन ये अल्लाह के वली, इनके ज़रिए से हम अल्लाह के पास पहुँचेंगे। तो इस्लाम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये गलत है, ये सिस्टम गलत है। सिस्टम सही क्या है? तुम अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों से अल्लाह को पुकारो। दुनिया के अंदर हमको किसी से कुछ गरज पड़ी तो उसको हम इतना चढ़ाते, अरे तुम अल्लाह के सामने है, फिर अल्लाह को नहीं चढ़ाते? खुली खुली तुम्हारी जहन, छोटे छोटे बच्चे को भी अगर आप बात बोले तो उसको बात समझ में आ जाती। भाई आप अल्लाह के सामने है तो आप अल्लाह की बड़ाई बयान करिए, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करिए, अल्लाह के जो अच्छे अच्छे नाम हैं उन नामों का वसीला लीजिए, पहली चीज़। और उसके बाद आपके जो नेक आमाल है, आपके जो नेक आमाल है, उन नेक आमालों का वसीला, या अल्लाह मैं फ़लाँ वक्त फ़लाँ नेकी किया था, तुझको राज़ी करने की नीयत से किया था, या अल्लाह उसको तू कबूल फरमा, और उस नेकी को मैं जो ना आज वसीला बना रहा हूँ, ये मेरी ज़रूरत है, इस ज़रूरत को पूरा कर दे अल्लाह। मांगो जी अल्लाह से, मांगने का तरीक़ा सीखो। उलमा इकराम है, दाई हजरात है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर इस्लाम को समझाने वाले हैं। ये मौका है सीखने का, सिखाने का इंशाअल्लाह। इन बातों को हम सीखें इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ जो नेक आप समझते हैं, अब जो मैं शराइत जो बयान किया, वो शराइत अगर आप किसी आदमी में देख रहे हैं कि भाई मुत्तकी आदमी है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता, पाबंद आदमी है, और वो ज़िंदा है, आपके सामने है, आप उस आदमी से जाके दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं। मौल साहब हमारे लिए दुआ करिए, शेख हमारे लिए दुआ करिए, भाई हमारे लिए दुआ करिए। आप जब दुआ करेंगे तो हमको भी याद करिए, जो ज़िंदा हैं आपके साथ। जब अब उनके मरने के बाद फिर बोलना कि भाई अल्लाह के वली है, अब हम जो है ना उनके मरने के बाद में उनके खबर के पास जाके बोलते हैं, उनसे बोलते कि आप हमारे लिए दुआ करिए, ये साबित नहीं है, ये साबित नहीं है। जो दुआओं की जो दरख्वास्त करना है, जो ज़िंदा आपके साथ मौजूद है, उन्हीं के साथ ये जायज़ है, उन्हीं तक है। जब मर जाएगा वो इंसान, दुनिया से चला गया, अब उसकी खबर के पास जाके जो ना दुआ करो बोलना, इसकी दलील हमको नहीं मिलती। उसके उल्टा हमको ये दलील मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद जो है क़हत साली आ गई, तो सहाबा कराम का दुआ करने का तरीक़ा क्या था? वो दुआ इस तरीके से करते हैं कि या अल्लाह, हम उस नबी ही को मानने वाले लोग हैं। आज हमारे दरमियान नबी तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसी नबी को मानने वाले हैं, लिहाजा हम जो है ना दुआ करते हैं कि आप जो है ना आपकी रहमत को बरसाइए, बारिश होती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले जाने के बाद क्या सहाबा कराम उनके खबर के पास जाकर वहाँ पर फूल चढ़ाए, चादर चढ़ाए और जो ना उनको ज़रिया बनाए वसीले का? नहीं, इसकी हमको दलील नहीं मिलती। दलील क्या मिल रही है यहाँ पे?
दुआ ये करना, अब ये अक्सर हम सुनते पूरा बेहतरीन बयान करते, दुआ करते लंबी चौड़ी आधा घंटे की, उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआ को कबूल फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में दुआ फरमा, ये तरीक़ा नहीं है भाई। आपको इस तरीके से दुआ करना है कि अल्लाह हम उसी नबी को मानने वाले हैं, उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हमारी इस दुआओं को तो कबूल फरमा। ये अल्फाज आपका अक़ीदा आपके बातों से समझ में आता, आपका अक़ीदा आपके बातों से समझ में आता। आपका अक़ीदा क्या है? हम कुछ भी कर ले, हमारा मुर्शद हमको जो है जन्नत में लेके जाएगा, उनका दामन पकड़ लेंगे जन्नत में चले जाएंगे। 24 लंगे रहते, कौन किसका दामन पकड़ते, कौन किसी का दामन पकड़ने का मौका ही नहीं है जी। आज जो है हमको गौर करने की बात है, समझना है। अब इससे बेहतर तरीके से खुला खोल के शायद और कोई भी नहीं समझाएंगे। तो बहरहाल ये थे अल्लाह के वली कौन, और अल्लाह के वली बनने के लिए हमारे अंदर कौन सी सिफ़तें होनी चाहिए, और अल्लाह का जो वसीला हम तलाश करना है तो किस तरीके से वसीला तलाश करना है। ये तमाम बातों के ऊपर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बयान हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम जो भी सुने हैं अल्लाह उस पर हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों की जो है ना हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफ़ा कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुसलमान परेशान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से हमारी मदद फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमको ईमान की ज़िंदगी अता फ़रमाए और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मौत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।